जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरेंगे, डिटेल में हम जानेंगे। और इसके पहले की वीडियो हमने इसके नोटिफिकेशन के बारे में जाना है, डिटेल में क्या सिलेबस है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ पे हमने बात कर लिया है। इस वीडियो में हम फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको आना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर साइड में लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे आना है। यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, यानी कि अगर आपने एसएससी में कभी भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको OTR फॉर्म भरना होता है। तो उसके लिए आप नीचे आएंगे, न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको OTR कर लेना है। OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल जैसे कि एड्रेस हो गया, उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन करके फाइनल सबमिट करना होता है। 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग OTR बोलते हैं। ये कंप्लीट जब आपका हो जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल जैसे कि आधार नंबर यहाँ पे, उसके बाद अगर आधार नंबर नहीं तो आप दूसरा डिटेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद नाम डालेंगे, 2 बार आपको नाम डालना होता है। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, फादर्स नेम फिर से डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड आप डालेंगे, फिर रोल नंबर डालेंगे, फिर से वेरीफाई रोल नंबर, पासिंग ईयर हाई स्कूल का क्या है, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, जो भी हो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास 2 OTP जाएगा, एक मोबाइल पे जाता है, एक ईमेल आईडी पे जाता है। मोबाइल पे उसके बाद OTP डाल के सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास एक पासवर्ड जाएगा ईमेल आईडी पे, फिर आप उस पासवर्ड को डाल के पासवर्ड फिर से क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होता है। तो जब पासवर्ड आप बनाएंगे वो यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड बनाने के लिए हम हिंट आपको बता देते हैं किस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे। जैसे कि मान लो मेरा नाम अंकित है, तो मैं पहला अक्षर कैपिटल रखता हूँ, बाकी की स्मॉल @ 1 2 3। सिंपल पासवर्ड इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। OTR का कंप्लीट वीडियो हम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आपको आई बटन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं कर पाते तो बताइए कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन डाल के लॉगिन करता हूँ। अब दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ देखेंगे कि फॉर्म चालू हो चुका है, कांस्टेबल GD इन CAPF, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉर्म स्टार्ट 5 सितंबर दिखा रहा था। अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि फ़ोटोग्राफ जो है आपका वो वेबकैम यानी कैमरे के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। इसको आप ध्यान से करिएगा, अदरवाइज फ़ोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद सिग्नेचर आपको 6 बाई 2 सेंटीमीटर में अपलोड करना है, हम आपको भी आगे दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली आ गया है। जो आपकी पर्सनल डिटेल अपने OTR में डाला है वही सब इसमें आ जाएगा, कुछ भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओके करते चला जाना है। अब यहाँ पे नंबर आता है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आप इंटर हैं तो इंटर डालेंगे हाईएस्ट में, ठीक है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपको हाई स्कूल ही रहेगा, जो कि वैकेंसी हाई स्कूल से है। फिर आपको यहाँ पे नीचे परसेंटेज डालना है, आपकी हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यदि आप COVID-19 में पास हुए हैं तो यहाँ पे आप NA कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगला नंबर आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे पूछा जाता है क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं आप, या फिर आपने आर्म फोर्सेस में जॉब किया हुआ है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। फिर कह रहा आप एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, यानी अगर आप आयु में छूट का दावा करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई देगी, जिस कैटेगरी के अंदर आप अपने कैटेगरी के यहाँ पे ऑप्शन में चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डू यू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम यस कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप यहाँ पे आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मांगा जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लखनऊ कर देते हैं। अभी देखते हैं लखनऊ, ये अलग अलग जो एक रीजन चूज करेंगे उसी हिसाब से बाकी के सेंटर आ जाएंगे, लखनऊ, कानपुर, और हम कर देते हैं प्रयागराज। ठीक, ये सेंटर हो गया। उसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी एग्ज़ाम आप किस भाषा में देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 23 भाषाएं दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 23 टोटल नहीं होंगी।
हिंदी, इंग्लिश और 13 अलग भाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेरीफाई मीडियम, यहाँ पे हिंदी फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। आर यू एनसीसी कैंडिडेट, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर ये हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम, यानी अगर आप इसने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर कोई स्पोर्ट में भाग लिया हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पे हमारा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर देंगे। फिर से आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है, अब आपके केस में जो भी होगा आप वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से ज़िला चूज करेंगे, कौन से ज़िले में आप रहते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे 2-2 बार वेरीफाई की जाती है जिससे कि गलत ना हो पाए। उसके बाद हैव यू माइग्रेटेड फ्राम स्टेट या यूटी फ्राम ओरिजिन टू स्टेट, यानी अपने स्टेट से किसी दूसरे राज्य आपने माइग्रेट किया है तो यहाँ पे नो कर देंगे, नहीं किया है। उसके बाद नंबर आता है पोस्ट प्रेफरेंस का, तो ये भरना यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है पोस्ट डिटेल, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे दिया गया है ABCD कोड ABCDEFGH। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको किस तरह से भरेंगे इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे तो आपको वैकेंसी की डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे आप इसको 2 तरह से भर सकते हैं। एक है अपनी आप रुचि के अनुसार कि हमें यहाँ सबसे पहले CISF रखना है, सबसे पहले CRPF रखना है। आपको जो भी यहाँ पे पोस्ट अच्छी लग रही है उसको आप पहले नंबर पे रख सकते हैं। दूसरा तरीका, आप वैकेंसी के अगर अनुसार इसको अरेंज करना चाहते हैं कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे, जिसमें कम है उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। अगर आप इस तरह से रखना चाहते हैं तो भी इसमें आर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप यहाँ पे इस आर्डर को एक एक कागज़ में पेन से नोट कर लीजिए ABCDEFGH तक का। उसके बाद उस आर्डर को अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। जिसको पहले नंबर पर रखना है उसको पहले नंबर पर रखिए, जिसको बाद में रखना है उसको बाद में रखिए। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम CRPF को अगर पहले नंबर पर रखना चाहते हैं तो CRPF को पहले नंबर रखने के लिए हमको C रखना होगा। फिर उसके बाद अगर हम BSF को रखना चाहते हैं तो BSF के लिए हमको A रखना होगा। फिर CISF रखना चाहते हैं तो उसके लिए B रखना होगा। ठीक, SSB रखना चाहते हैं तो उसके लिए D रखना होगा। तो इस तरह से हमको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। ठीक, जिसको भी यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे वैकेंसी के अनुसार अगर रखना चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 पे BSF को रखेंगे। तो BSF के लिए कोड अभी हमने बताया है, BSF के लिए कोड है A, तो उसको आप रखना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप इसी तरह क्रम में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, E, F, G और H, इस तरह से रख सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं प्रेफरेंस तो अपने इच्छा अनुसार आप जो भी प्रेफरेंस देना चाहें वो दे सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे A नंबर पे BSF है, फिर CISF है वो B नंबर पे है, CRPF है 3 नंबर पे है, SSB यानी D नंबर पे है 4 नंबर पे, फिर ITBP है यहाँ पे E है तो 5वें नंबर पे। उसी क्रम में लगाया गया है, उसी क्रम में आप जहाँ पे देखिए लास्ट वाले को चेंज किया गया है, लास्ट में से SSB को सबसे लास्ट कर दिया गया है, NCB को पहले नंबर पे कर दिया गया है। तो प्रेफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप फिल कर दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद दोबारा से फिर आपको वही प्रेफरेंस इसमें भी डालने हैं। आप चाहें तो इसको वही रखें, यहाँ पे देखिए हम D डाल रहे हैं तो नहीं ले रहा है, या फिर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब ये आपके इच्छा अनुसार है, आप चाहें तो वैकेंसी के अनुसार कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो इधर देख के वो लोग कर सकते हैं, या फिर अपने आप इंटरेस्ट के अनुसार कर सकते हैं कि आपका जो भी पोस्ट में जो पोस्ट अच्छा लग रहा है उसको पहले नंबर पर रखें और जो कम सही लग रहा है उसको बाद में रख दें। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नंबर आता है फ़ोटो कैप्चर का। फ़ोटो कैप्चर के लिए हम अलग से एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे। वैसे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, CSL के बनाया है, MTS के बनाया है, CGL के बनाया हुआ है। कोई भी देख लीजिएगा, हो सकता है आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आपको सिग्नेचर कैसे रखना है। इस पर जो है CSL में और CGL में काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं सिग्नेचर की वजह से, तो आपको ध्यान से सिग्नेचर जो है राइट करना है। उसके बाद आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की यहाँ पे साइज़ जो है वो 6 बाई 2 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, और जो इसका साइज़ है KB में वो 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। 300 DPI में आप साइट को रिसाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दिया गया है किस तरह का मिनिएचर। यहाँ पे आपको इतना एरिया लेना है 6 बाई 2 का, और इसके अंदर ही आपको साइन करना है। देखिए द मेजर रीजन ऑफ रिजेक्शन सिग्नेचर आर miniature. Signatures candidate are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupied at least 80% of the box. यानी आप 80% एरिया आप सिग्नेचर का जो है बॉक्स के अंदर आपको रखना है। ये नहीं कि आप इतना बड़ा सिग्नेचर का एरिया लिए और सिग्नेचर आपने छोटे में कर दिया, बाकी का एरिया फर्जी का खाली पड़ा है। तो पूरे एरिया में आपको 80% का यहाँ पे आपको एरिया लेना है सिग्नेचर करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है
ये गुड सिग्नेचर है, इसे अप्रूवल किया जाएगा। नीचे के सिग्नेचर देखिए यहाँ पे कुछ दे रहे हैं सिंपल, इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह के सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं कि किनारे पे कर दीजिए, बीचों बीच में कर दीजिए, साइड में कर दीजिए, पूरे एरिया में आपको करना है। अगर आपने 6x2 का एरिया लिया है तो अगर आपको सिग्नेचर छोटा है तो उसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में करिए, ठीक। इस तरह से करके आप अपलोड करिएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिग्नेचर का एक फॉर्मेट है जिसमें हमने 80% एरिया कवर किया हुआ है सिग्नेचर के लिए। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यहाँ तक का प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं।